ये संख्या में परम श्रवण गुरुदेव भगवान आपको बताना कि मनुष्य को भी गुरु करना चाहिए। अच्छा, यानी आपका कहने का मतलब ये है कि मनुष्यों को गुरु करने की आवश्यकता है या नहीं है? देखो, वैसे तो गुरु करने की मनुष्य को आवश्यकता है, क्यों? बिना गुरु के अगर वो दान करता है, पुण्य करता है, तो उसको पुण्य का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए उसे गुरु करना चाहिए। एक दूसरे पे कहते हैं कि गुरुसत गुरु वीर गुरु साहेब गुरु शंकर गुरु अलग निरंजन गुरु मनाऊ बड़ी बात सेवा चूके सगी पूजे भवन रचे भवन रचे रचे दशरद्वार गुरु काल में आइए तो 5 लाख करता पहले पूजे साल माता फिर पूजे तिरंजनी गुरु मंत्री सी वाचा। इन्हीं इसमें जो है दत्तात्रेय महाराज ने ये बताया है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, इसलिए गुरु जी के चरणों में सिर नवाना चाहिए। गुरु बिना गुरु के दान पुण्य या कोई भी कार्य है वो शुभ और सफल नहीं होता है। और बताइए, और कुछ प्रश्न है? परम पूज्य गुरुदेव भगवान आप हमें ये बताना कि बिना गुरु के भगवान के दर्शन होते हैं। अच्छा, तो ये प्रश्न है कि बिना गुरु के क्या भगवान का दर्शन हो सकता है? देखो, बिना गुरु के भगवान का कैसे दर्शन हो सकता है? ध्रुव 5 साल का था, जब वो भगवान का दर्शन करने के लिए जंगल में गया तो वहां उन्हें नारद जी मिले। भगवान ने नारद जी को भेजा, जाओ उसको कुछ मार्ग बताओ। मार्ग बताने वाला जो मार्गदर्शक होता है गुरु होता है। प्रहलाद जी थे, प्रहलाद जी को जो है नारद जी मिले थे, उनकी माता कयाली थी, उनके घर में ही उनको ज्ञान दिया। दूसरे जो है कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु बिन भवन तरह न कोई हरि ग्रंथ शंकर सम होई। बिना गुरु के इस भवसागर से कोई भी पार नहीं हो सकता है, चाहे वो ब्रह्मा के समान हो जाए, विष्णु के समान हो जाए और शंकर के समान संहार करने लगे। ऐसे इस प्रकार से जो है ब्रह्मा महेश के समान जो है पदवी को प्राप्त कर ले, ब्रह्मा के समान सृष्टि का उद्गम करने लगे, विष्णु के समान पालन करने लगे, शंकर के समान संहार करने लगे, फिर भी बिना गुरु के इस भवसागर से कोई भी मनुष्य पार नहीं हो सकता। और बताइए, और भी कोई प्रश्न है? हाँ, बताओ। सत्य में निबंध रहने वाले गुरुदेव भगवान आप ये बताओ, गुरु से ही परमेश्वर एवं परमात्मा का ज्ञान होता है। अच्छा, ठीक। तो आपका ये प्रश्न है कि गुरु से ही उस परमेश्वर का या परमात्मा का ज्ञान होता है। हाँ, तो देखो, ज्ञान जो है परमेश्वर का या परमात्मा का गुरु के द्वारा ही होता है। जब तक गुरु नहीं मिलता है तब तक परमेश्वर का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान कहाँ से हो सकता है? रामचरितमानस में कहते हैं, गुरु बिन होय न ज्ञान, ज्ञान बिन होय विराट, गावे वेद पुराण, शोक की लहर हरि भगत में। कहते हैं कि गुरु बिन होय न ज्ञान, इन बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है। इसको हमारे वेद पुराण ये कहते हैं। तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। जब गुरु हमें मार्ग बताता है, रास्ता बताता है, उस परमेश्वर का नाम बताता है, तब हम उस नाम में श्रुति को जोड़ करके उसका अभ्यास करते हैं, तब उस परमेश्वर का और परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और बताइए, और कोई प्रश्न है? परम श्रेष्ठ गुरु के भगवान आप ये बताओ कि मानव को गुरु की मूर्ति का या भगवान की मूर्ति का ध्यान करना। अच्छा, तो ये प्रश्न तुम्हारे बड़े अच्छे हैं कि मनुष्य को भगवान की प्राप्ति करने के लिए भगवान की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए या गुरु की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। देखो, भगवान तो पहले ही थे। जब तुमने गुरु धारण नहीं, जब मनुष्य करता है उसको पहले भी भगवान थे, लेकिन भगवान का कभी दर्शन नहीं होता। वो भागवत सुनता है, रामायण सुनता है, रामायण कहता है, बहुत से ऐसे होते हैं भागवत भी कहते हैं लेकिन उन्होंने सच्चा गुरु को प्राप्त नहीं किया है। तो जब तक सदगुरु प्राप्त नहीं होता है तब तक जो है उसे भगवान का दर्शन कैसे हो सकता है? और जहां तक ध्यान
करने की बात है तो हमारे वेदों की ऋचाओं में कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा, ये वेदों की ऋचाओं का मंत्र ये कहता है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, गुरु ही पार ब्रह्म है। इसलिए गुरुदेव भगवान को या गुरुदेव भगवान की प्रतिमा को या स्वरूप को प्रणाम करता है। दूसरे मंत्र में ये बताया है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पादुका और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इन्हीं ये वेदों की ऋचाओं का ये दूसरा मंत्र है, ये बताता है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, इन्हीं गुरु जी की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। अगर भगवान का ध्यान करने के लिए होता तो वो ये कहते कि ध्यान मूलम हरि मूर्ति, ध्यान मूलम राम मूर्ति, ध्यान मूलम शिव मूर्ति, लेकिन ये नहीं कहा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, यानी गुरु जी की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। अगर पूजा करने की कोई मुख्य श्रृंखला है तो गुरु जी के चरण है। और मंत्र मूलम गुरु वाक्य, अगर कोई मंत्र है जो जपने वाले हैं, जो गुरु जी के जो वाक्य हैं उनको मंत्रों की तरह समझना चाहिए और गुरु जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अगर ये सब चीजें तुम करोगे, गुरु जी का ध्यान करोगे, गुरु के चरणों की पूजा करोगे, गुरु के वचनों को मानोगे, आज्ञा को मानोगे, तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, जो मोक्ष है, मोक्ष जैसा दुर्लभ पदार्थ जो है वो गुरु जी की कृपा से ही प्राप्त हो जाता है। और बताइए, और कोई प्रश्न है? गुरुदेव भगवान आप हमें बताओ साधक को कैसे गुरु की शरण में जाना चाहिए? अच्छा, तो अब ये समझ में आया। इन्हीं आपका प्रश्न ये है कि साधक को कैसे गुरु की शरण में जाना चाहिए जिससे जो है साधक जो है भवसागर से पार हो जाए। तो देखिए, हमने पहले आपको ये बताया थे 3 गुरु होते हैं, गुरु सदगुरु और पूर्ण सदगुरु। तो साधक को पूर्ण सदगुरु की शरण में जाना चाहिए, वही पूर्ण सदगुरु ही भवसागर से पार करेगा और मोक्ष मुक्ति को प्रदान करेगा। जो 6 बातों को बताता है कि परमात्मा एक कैसे है और अनंत कैसे है, 2 ये बातें, और 2 बातें ये है कि परमात्मा पिंड में कैसे है और ब्रह्मांड में कैसे है, 4 बातें हो गई। और 2 बातें ये है कि परमात्मा का नाम शरीर के अंदर कैसे है और शरीर के बाहर कैसे है। इन 6 बातों को जो बताता है वो ही मोक्ष मुक्ति को प्रदान करने वाला मुक्तिदाता है। और कोई प्रश्न आप बताइए। नारायण नंदन गुरुदेव भगवान आप हमें ये बताना, जो साधक पहले से गुरु धारण किया हो उसे क्या करना चाहिए? अच्छा, आपका ये प्रश्न है कि साधक अगर पहले से गुरु धारण कर चुका है और फिर उसे गुरु धारण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो, ये तो ठीक सी बात है कि अगर जो है उसे भवसागर से पार करने वाला सदगुरु नहीं मिला है, असली उसे उस परमेश्वर का नाम नहीं मिला है, केवल मंत्र तत्व मंत्रों को दिया है, तो गुरु की आवश्यकता है। जैसे लोग ये सोचते हैं कि गुरु अगर दूसरा करते हैं तो पाप लगता है, लेकिन नहीं। दत्तात्रेय ने 24 गुरु दिए थे, कहते हैं कि जौने गुरु मिले ने साचा और तौने करो 1 से 5 तक करते रहो, तब उसका निदान सोचो कि गुरु सच्चा क्यों नहीं मिला। और कहते हैं, कवि साहब कहते हैं पूरा साहेब ना मिला, रही अधूरी सीख और स्वामी यति का पहन के दरदर हो गए भी। जब तक पूरा सदगुरु नहीं मिलता है तब तक चाहे वो भेद धारण कर ले तो दर पर जो है भी मांगता मिलेगा, लेकिन उसे सच्चा रास्ता जब तक नहीं मिलेगा तब तक वह भवसागर से कैसे पार हो सकता है। तो इसलिए जो है साधक को पढ़ करके पूरे सदगुरु की शरण में जाना चाहिए, फिर उसे किसी भी गुरु की शरण में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और कोई प्रश्न?
हे गुरुदेव भगवान, मैं आपके पास आकर धन्य हो गई। ये मैं कहाँ कहाँ घूमी जाकर के, कहाँ कहाँ ढूंढी, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली, नहीं कोई प्रश्न का उत्तर मिला। आपके पास आकर के प्रतीत हो गई प्रभु, आपने मुझे शांत कर दिया। तो आपको प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे? हाँ, मैं अच्छी लगी। ठीक है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, नवली निवासी भगवान की जय, पांडवी सरकार की जय, हाथेश्वरी मैया की जय, श्री परमहंस दयाल भगवान की जय, श्री परमहंस अनुरागी जी महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय।